नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपने 500 रुपया अगर जमा किया और इस पर अगर 20 रुपया ब्याज मिलता है तो हर वर्ष के अंत में, एक वर्ष में अगर मिलता है तो हर वर्ष के अंत में 20 रुपया मिलेगा। नहीं, पहले वर्ष के अंत में 20 रुपया ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष के भी अंत में 20 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष के अंत में भी 20 रुपये मिलेगा। यानी फिक्स एक राशि मिलता है, तब हम कहते हैं कि ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज। लेकिन जब ब्याज पर ब्याज मिलता है तब हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें आज पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, तो देखा जाए सबसे पहले कि जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपया आपने बैंक में दिया और उस पर 10 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 100 रुपया पर 10 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि 110 रुपया हो गया पहले वर्ष के अंत में। तो अगली बार जो मिलेगा तो वो अब 110 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो 110 रुपये का 10% से एक वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो अब इतना मिलेगा, तो 11 रुपया मिलेगा। तो 11 रुपया ये और 110 ये, तो अब टोटल हो गया कितना आपका 121 रुपया हो गया ना। यानी दूसरे वर्ष के अंत में आपके अकाउंट में 121 रुपया हो गया और यहाँ पर कितना था 110 रुपया था। अब तीसरे वर्ष के अंत में, तो अब तीसरे वर्ष में इस पर ब्याज मिलेगा, 100 रुपये पर हमेशा नहीं मिलेगा। जबकि साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर आपने 100 रुपया दिया है तो पहले वर्ष भी 10 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 10 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 10 रुपये मिलेगा। ये तो केवल 100 रुपया पर ब्याज मिलेगा, परंतु यहाँ पर क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो इसे ही कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। अब हम समझेंगे हर वर्ष के अंत में मिला हुआ मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है। ये आप याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में मिला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है, किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। आइए हम लोग जो है जैसे P रुपया है और R% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक साधारण वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो जो कि प्रत्येक वर्ष के अंत में समायोजित होता हो, तब हम देखेंगे पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन अगर A1 है तो मूलधन और प्लस ब्याज, ब्याज कैसे निकाला जाएगा? P इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, P इंटू R इंटू 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? P कॉमन ले लें तो 1 प्लस R/100। अब ये A1 हो गया ना, A1 का मान इतना है। तो अब दूसरे वर्ष के अंत में, ये पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन है, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन। अब दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में जो मिश्र धन होगा वो A2 होगा। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? तो A2 बराबर हो जाएगा A1 मूलधन का कार्य करेगा जो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन मिला है, A1 प्लस A1 इंटू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, एक ही वर्ष है ना। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर हमेशा एक लिखेंगे क्योंकि ये दूसरे पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में तो एक ही साल हुआ ना। तो यहाँ पर A1 कॉमन ले लें तो A1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R/100। अच्छा, जो ये A1 है इस A1 की जगह पर ये रख दें तो ये क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100। तो अब ये तो A1 हो गया और ये P 1 प्लस R/100 है ही, तो 1 प्लस R/100 यहाँ भी लिख दें। तो ये 1 प्लस R/100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो गुणा करेंगे तो 2 घात हो जाएगा। तो A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा P 1 प्लस R/100 टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ तो 2 हो गया पावर।
अब अगर तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन अगर देखा जाए A3, तो इसके लिए लिखेंगे A2 तो 1 प्लस R/100, यही लिखेंगे मिश्र धन। लेकिन इस A2 के जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे तो P1 प्लस R/100 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस R/100, ठीक है। तो अब ये 2 घात और 1 घात जुटेगा तो A3 बराबर हो जाएगा P1 प्लस R/100 टू द पावर 3। तो 3 वर्ष के अंत में। तो इसी प्रकार अगर 4 वर्ष के अंत में होता है, 4 वर्ष के अंत में, तो 4 वर्ष के अंत में मिश्र धन A4 अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर 4। 5 वर्ष के अंत में होता तो क्या लिखते हैं, P1 प्लस R/100 टू द पावर 5 लिखते हैं। क्लियर है। अब इसका मतलब ये है कि n वर्ष होता है या t वर्ष होता है, तो t वर्ष में मिश्र धन अगर a है तो a बराबर P1 प्लस R/100 टू द पावर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया क्या, मिश्र धन। t वर्ष के बाद मिश्र धन तो a P/1 प्लस R/100 टू द पावर t, ठीक है। तो लिखिए इसे जरा सभी लोग। P रुपए का R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्ष बाद मिश्र धन A हो तो लाइन छोड़ दीजिए और सीधे फार्मूला लिखिए, A बराबर P/1 प्लस R/100 टू द पावर t। A बराबर P/1 प्लस R/100 टू द पावर t होता है। क्लियर है। इसी फार्मूले की आवश्यकता है। अच्छा, नोट में लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में मिला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है। अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है। अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करता है। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और लिखना है तो पहले जरा समझ लीजिए, फिर आप लिखिएगा इसी में, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देखा जाए जरा। हमें ये पता तो चल गया कि A बराबर P1 प्लस R/100 टू द पावर t। ये तो तब जब प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज समायोजित हो। ठीक है। यानी हर वर्ष के अंत में जब ब्याज मिलता हो तब ये लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। शुरुआती दौर में होता क्या था बैंकों के द्वारा कि हर वर्ष के अंत में ही, यानी 1 वर्ष तक आपका अगर धन बैंक में है तब तो आपको ब्याज आपके अकाउंट में तभी दिखाई देगा, महसूस होगा, जब आपका साल भर तक अकाउंट में पैसा रहेगा। लेकिन उसको फिर बाद में चल के 6 महीना पर कर दिया गया कि हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में जितना भी ब्याज होता था वो ब्याज दे दिया जाता था बैंक के द्वारा। फिर अपनी बैंकों ने रणनीति फिर से बदली तो
कुछ 3 महीने बाद देने लगे ब्याज, तो कुछ 2 महीने में, कुछ 1 महीने पर देने लगे। आज की डेट में हालात ये है कि बैंक बहुत सारे जो है बैंक हर दिन का ब्याज देती है, प्रत्येक दिन का ब्याज देती है, केवल इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है अधिक से अधिक हमारे बैंक को ही लाइक करें। तो अलग अलग बैंक अपने अनुसार जो है अलग अलग नियम निकाले हुए हैं। तो ये तब के लिए है जब हर वर्ष के अंत में ब्याज समायोजित होता है तब। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये वर्ष के अंत में नहीं, 6 माह में समायोजित होता, 3 माह में होता, 4 माह में होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए जैसे अगर R% वार्षिक दर है, R% वार्षिक दर है, सपोज दैट, ठीक है, वार्षिक दर। तो अगर R% वार्षिक दर से है और ब्याज जो है छमाही समायोजित होता हो, ब्याज छमाही समायोजित होता हो, ठीक है। तो जब ब्याज समायोजित होता हो 6 माह पे, तो इसका मतलब है कि R को हम लिखेंगे, जो दर R यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा वार्षिक दर बटा 2, और जो समय T होगा उसके जगह पर लिखेंगे 2 गुणे वर्षों की संख्या। क्यों? क्योंकि वर्षों की संख्या ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक वर्ष में 2 बार 6 महीना आएगा, तो इसका मतलब 2 बार ब्याज समायोजित होगा ना, ठीक है। इसी तरह दूसरा, यदि ब्याज तिमाही समायोजित हो, तो जब तिमाही समायोजित होता है तो उस समय R, तो एक वर्ष में कितनी बार 3 महीना आएगा? 4 बार आएगा। तो इसका मतलब वार्षिक दर अपान 4, और समय T के जगह पर क्या लिखेंगे? तो 4 गुणे वर्षों की संख्या। अगर चतुष्मासिक देय हो, ब्याज चतुष्मासिक समायोजित हो तो जब चतुष्मासिक समायोजित हो तो R बराबर हो जाएगा वार्षिक दर अपान 3, और T बराबर हो जाएगा 3 गुणे वर्षों की संख्या, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा इन सभी को, इन्हें लिख लीजिए जल्दी से। ये सब मैथ हम पढ़ा रहे हैं, बैठ के पढ़ा करो। ये सब जब कंपटीशन दोगी चाहे कुछ भी दोगी पूछे अलग से कहोगे हमको कि पढ़ाइए। हो गया? चलिए, तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए जाए। आइए, चलिए लिखा जाए। लिखिए, प्रश्न लिखिए। 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब P बराबर मूलधन कितना है? 10,000,
आर कितना है 20%, और समय कितना है 3 वर्ष, कुछ कहा नहीं, इसका मतलब है कि ब्याज वर्ष के अंत में मिल रहा है। तो A बराबर फार्मूला लिखेंगे P1 + R/100⁻T। इसमें P के जगह पर लिखेंगे 10,000, ठीक है, और R के जगह पर 1 + R के जगह पर 20/100, और पावर कितना 3। तो ये 20 से 5 बार में 20 5 100, 5 कम 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 10,000, और ये 6/5, तो 6/5 पर कै घात 3 घात है ना, इसका मतलब है कि 6/5 × 6/5 × 6/5। याद रखिएगा जितना ये घात होता है उतने बार गुणा करना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 से इसको काट दें, 5 दूना के 10, 0 0 0 2000 में, फिर 5 से काट दें, 5 चौक के 20, ठीक है, 400, फिर 5 से काट दें, 5 8 40, तो 80 हो गया है, ठीक है। अब 80 का गुणा 36 में, यानी 80 गुणे कितना, ये 6 का 6 में गुणा हो जाएगा, तो 36 में 6 का गुणा हो जाएगा 216 हो गया, तो 216 में, तो गुणा करते हैं 0, 8 6 के 48, 8 कम 8, 8 4 12, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 16 और 16 1 17, 0, 8 6 के 48, 8 कम 8 4 12, 8 दूना के 16, 8 कम 8 4 12, 8 से 48, 8 कम 8 4 12, 8 दूना के 16 17, तो 17,280 रुपये, ठीक है। लिख लीजिए जल्दी से, ये मिश्रधन हो गया। हो गया। चलिए अच्छा, अगर कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ब्याज निकालते समय हम हमेशा याद रखेंगे मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं, यानी 17,280 में से 10,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 7,280 रुपये, ठीक है। तो ब्याज इसका कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अगर कोई पूछे तो 7,280 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। आठ हजार रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। जबकि ब्याज प्रति छमाही समायोजित होता है, प्रति छमाही समायोजित होता है, समायोजित होता है, प्रति छमाही समायोजित होता है। चलिए अब देखिए P बराबर कितना है, 8,000 है, दर कितना है R 10% वार्षिक है, और समय T बराबर 1.5 वर्ष, तो 2 1 कम 2 1 3/2 है, वर्ष है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ छमाही समायोजित होता है ना, तो जब छमाही समायोजित हो तो R के जगह पर हमने कहा कि वार्षिक दर बटा 2, और T की जगह पर कहा 2 गुणे वर्षों की संख्या, नोट में हमने लिखवाया है। तो यहाँ पर वार्षिक दर कितना है 10, तो 10/2, तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा।
और ये t बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे वर्षों की संख्या कितना है 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो अब हम a बराबर P1 + R/100 से समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो p के जगह पर लिखेंगे 8000, 1 + r के जगह पर कितना, अभी ये 5 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 5, और t के जगह पर कितना लिखेंगे 3, तो 5/100 और यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करें तो 8000 गुणे यहाँ पर 20 × 5 = 100, 20 और 1 21, तो 21/20 पर पावर कितना 3 घात, यानी यहाँ पर 8000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 कितने बार, 3 बार, तो ये 1 2 3 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8 से 8 कट गया, यहाँ 1 हो गया। इसका मतलब 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 में 21 का गुणा करेंगे 441 गुणे 21। अब 441 में 21 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, फिर 4 4, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसको जोड़ दें तो 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, 9261। तो यहाँ पर लिखेंगे 9261, ठीक है। तो ए बराबर लिखा जाएगा 9261 रुपया मिश्रधन के रूप में 1.5 वर्ष बाद प्राप्त होगा। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? लिख लिए? चलिए एक और लिखिए। लिखिए सभी लोग। 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का 20% वार्षिक 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति चतुष्मासिक समायोजित होता है। प्रति चतुष्मासिक समायोजित होता है। चतुष्मासिक समायोजित होता है। हो गया? चलिए अच्छा, यहाँ पे जरा बदल दीजिएगा, 20% को 30% कर दीजिए, ठीक है, ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए। तो अब P बराबर दिया है 15,000, R बराबर 30%, T बराबर 1 वर्ष। चूंकि चतुष्मासिक समायोजित होता है ना, जब चतुष्मासिक समायोजित होता है तो R के जगह पर वार्षिक दर बाई 3 लिखते हैं और T के जगह पर 3 गुणे वर्षों की संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ वार्षिक दर बटा 3, तो वार्षिक दर है 30/3, तो ये तो 10 आ जाएगा, और T बराबर 3 गुणे 1, तो ये 3 आ जाएगा। तो A बराबर हम फार्मूला P × 1 + R/100 to the power T से, तो P के जगह पर 15,000
और 1 प्लस अब आर की जगह पर 10/100 टू दी पावर 3, तो ये 15,000 और ये 10 एक 11, 0 0 कट जाएगा, 10 एक 10 एक 11, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 1 2 3 0 3 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणे इन सब का गुणा करें तो तीनों का गुणा करेंगे तो 1331 होगा, 1331 गुणा कर दीजिए, 15 कम 15, 15 तियाँ 45 एक 46, 15 तियाँ 45 और 4 49, और 15 कम 15 और 4 19, तो ये हो गया 19,965 रुपया। कितना हो गया? 19,965। अगर ब्याज पूछा जाता है तो ब्याज हम निकालते तो 19,965 में से 15,000 क्या करते? घटा देते, तो ये हो जाता 4,965 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्यों? चलिए तो अब आगे निकला जाए। आइए देखा जाए। जरूरी नहीं है कि आपसे अगर 1 वर्ष में ब्याज समायोजित होता है तो ही 1 वर्ष में 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पूछे, ये तो आवश्यक है नहीं। हो सकता है कि आप जो है कुछ धन आपने उधार के रूप में दे दिया या ले लिया, और आपने उधार के रूप में लिया 10,000 या 20,000, या आप बैंक में ही जमा कर दिए 20,000 रुपया, और वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। हर वर्ष के अंत में बैंक ने ये कहा है कि 1 वर्ष के अंत में ही ब्याज हम आपको देंगे, लेकिन आपको ऐसा काम पड़ गया कि आपको जो है 1 वर्ष 3 महीने बाद निकालना पड़ गया, या 1 वर्ष 4 महीने बाद निकालना पड़ा। तो क्या जब 1 वर्ष 4 महीने बाद आप निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज तो देगा ही देगा, तो क्या आपको अगले 4 महीने का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बैंक देगी कि नहीं देगी? तो अब आप ये जानिए कि जब आप 4 महीने का ब्याज अगर बैंक नहीं देगी तब तो आपके साथ धोखा हो। 1 वर्ष 8 महीना में निकालना पड़ा, 4 महीने बाद दूसरा वर्ष होने वाला है, तो क्या 8 महीने का ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो 8 महीने का भी ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्याज नहीं मिलेगा। जब आप पूरी धनराशि निकालने जाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर ब्याज मिलता है तो कैसे ब्याज मिलेगा, तो आप समझिए उसको कि जैसे मान लिया जाए कि t सही x/y वर्ष बाद आपको उतारना है, ठीक है, और r प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जो है r प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज मिलता है, और वर्ष के अंत में समायोजित होता है, p रुपया है। तो t वर्ष में जो मिलेगा वो मिश्र धन तो आप निकाल ही लेंगे। जैसे हमने कहा ना कि हर वर्ष के अंत में मिला मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन का कार्य करेगा। अगले वर्ष के लिए किसका कार्य करेगा? मूलधन का कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि p रुपया जो है ये t वर्ष कंप्लीट है ना, t वर्ष, और इतना और है वर्ष। तो आप क्या करेंगे कि t वर्ष बाद मिश्र धन पहले निकालेंगे। t वर्ष बाद मिश्र धन, तो t वर्ष बाद मिश्र धन, तो t वर्ष बाद मिश्र धन क्या है? तो a अगर है या a डैश है तो ये P1 + R/100 टू दी पावर t, तो ये तो t वर्ष बाद मिश्र धन हो गया। अब यह हम मिश्र धन अगले x/y वर्ष के लिए तो मूलधन का कार्य करेगा ना, इस पर ब्याज मिलेगा ना। तो अब टोटल अगर ब्याज a है तो हम ये लिखेंगे a डैश तो मूलधन हो गया, और प्लस a डैश का ब्याज कितने वर्ष का? इतने वर्ष का। तो हम लिखेंगे a डैश इंटू x/y और इंटू 1 कर दें
ठीक है, अपान 100। तो यही तो ब्याज होता है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए डैश का मान तो इतना है, तो ए डैश कॉमन ले लें, ए डैश यहाँ भी है, तो 1 प्लस आर इंटू दर है आर प्रतिशत ना, यहाँ पे तो आर लिख देते हैं, आर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। तो यहाँ पर ए डैश इंटू आर इंटू एक्स अपान वाई अपान 100। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आर 1 प्लस, अब यहाँ पे कॉमन ले लिया क्या ए डैश, तो 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एक्स अपान वाई, ठीक है। तो अब ए डैश का मान रख देते हैं, तो ए डैश का मान ये है, तो ये हो जाएगा P1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर टी, और इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एक्स अपान वाई। इसका मतलब ये है कि अगर आप बीच में निकालने जाएंगे तो इतना मिश्रधन आपको मिलेगा, अर्थात A बराबर P1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर टी और इंटू 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एक्स अपान वाई, इतना मिलेगा मिश्रधन के रूप में। क्लियर है? लिख लीजिए इसे, P रुपए का R प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, P रुपए का R प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T सही x अपान वाई वर्ष बाद, T सही x अपान वाई वर्ष बाद मिला मिश्रधन A हो, कैपिटल A हो, तो सीधे फार्मूला लिख लीजिए, A बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर टी, देख लीजिए एक बार, 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर टी, फिर दूसरे ब्रैकेट में इंटू करके 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एक्स अपान वाई होता है। हो गया? जैसे लिखिए, लिखिए प्रश्न, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए P बराबर है कितना, 8,000, R बराबर 10 और T सही x, तो T के जगह पर 2 लिखेंगे और x अपान y के जगह पर 2/3। तो अब हमें फार्मूला पता है, A बराबर P 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर T और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एक्स अपान वाई। तो लिखिए P के जगह पर लिखेंगे 8,000, 1 प्लस 10/100 टू दी पावर T के जगह पर लिखेंगे 2 और 1 प्लस आर अपान 100 टू दी पावर आर अपान 100 इंटू 2/3, सॉल्व कर लीजिए 8,000 और ये हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10 और गुणे ये हो जाएगा, R के जगह पर यहाँ भी 10 रख देते हैं, तो ये 10, फिर 2 बचे 10, ठीक है। तो 5 का गुणा 3 में, 5 3 15 हो गया और 1 15 कम 15 और 1 16, तो इसको लिखेंगे 16/15। तो ये हो जाएगा 8,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 16/15, 1 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर हम भाग दे दें 5 से, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 3 30, 5 6 30, 16। अब गुणा कर दें ऊपर, तो 11 का 11 में गुणा कर दिया जाए तो 121,
16 का 16 में गुणा कर दे तो 256। अब गुणा कर दें, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 1 7, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 1 6, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 6 5 2 7, 7 2 9, 6 4 10, 2 1 3। तो ये आ गया कितना, 30 9 7 6। ठीक है, 30 9 7 6 और बटा में कितना आ गया, 3। ये नीचे कितना है अभी, 3। 3 से भाग दे दें तो 3 एकम 3, फिर 0, 3 लिखे 9, फिर 1 7, 3 दूना के 6। ठीक है, 1 16, 3 बचे 15, फिर 1 बचेगा तो 1/3 रुपया, यानी 10,325.33। ये आ गया मिश्र धन। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए दूसरा प्रश्न लिखिए। लिखिए 20,000 रुपया, 20,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष 8 माह बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष 8 माह बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब सवाल ये है कि जैसे उसमें तो दे दिया था कि 2 सही 2/3 वर्ष, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, सही बटा में दिया नहीं, बल्कि वर्ष अलग कह दिया, माह भी कह दिया, तो हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये 1 वर्ष यानी टी बराबर लिखेंगे 1 वर्ष और प्लस 8 माह, ये 8 माह है, तो इस माह को भी वर्ष में बदलना है। तो 1 वर्ष और माह को वर्ष में बदलते समय 12 से भाग देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में कितने महीना, 12 महीना, तो 12 से भाग दे दें। 8 4 दूना के 8, 4 3 12, यानी 1 सही 2/3 वर्ष आ गया। अब t के जगह पर 1 हो गया और x/y के जगह पर 2/3 हो गया। तो अब हमें p का मान पता है 20,000 है और r का मान है 20, तो हम फार्मूले पर रख दें a बराबर p 1 + r/100 टू द पावर t और इंटू 1 + r/100 इंटू x/y। तो हमें x/y नहीं पता था, निकल गया, अब निकाल चुके हैं। p का मान 20,000 और 1 + 20/100 टू द पावर 1, t पता हो चुका था पहले से ही, और 1 + 20/100 गुणे 2/3। अब इसको सॉल्व करें, 20,000 और ये 20 5 100, 5 एकम 5 1 6/5। ठीक है, गुणे 20 5 100, तो ये 5 3 15, 15 और 2 17, 17/15 लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिखें कि 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, तो ये हो गया 4,000।
फिर 5 से 5 3 15, 5 से 5 8 40, तो ये 800। तो 800 गुणे 6 गुणे 17 और 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, तो ये हो गया कितना 800 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 17, गुणा कर दिए 8 दूना के 16, तो 1600 गुणे 17 गुणा कर दिया जाए 0 0। अब 17 का गुणा 6 में कर दिया जाए तो 17 छक्का 102 संभवतः, 6 7 42 6 4 10, 102 10 बचा और 17 कम 17 और 10 27, तो 27,200 कितना आ गया 27,200 मिश्रधन हो गया। अगर ब्याज पूछा जाता चक्रवृद्धि ब्याज तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं। मिश्रधन कितना होता है 27,200 और इसमें से मूलधन कितना घटाएंगे 20,000, तो ब्याज कितना हो जाएगा 7,200। याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, ब्याज जब भी ज्ञात करना होगा तो हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते समय सबसे पहले आपको मिश्रधन ही निकालना होगा और जब मिश्रधन निकल जाएगा तो मूलधन को घटा देंगे तो निकल जाता है ब्याज। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए लिख लिए सभी लोग। हो गया, एक और प्रश्न लिखिए। लिखिए सुनील ने 50,000 रुपया 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और उसे उतने ही प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे को उधार दिया। इस शर्त से कि ब्याज प्रति छमाही समायोजित होगा।
समायोजित होगा। ब्याज प्रति छमाही समायोजित होगा। तो वर्ष के अंत में सुनील को कितने रुपए का बचत होगा। अब समझ लीजिए, यानी किया क्या सुनील कि 50,000 रुपया जो है अपने दोस्त से उधार लिया 20% से देने के लिए, और उधार लेकर उसको तुरंत जो है दूसरे को उधार दे दिया। ये भी एक व्यवसाय ही है कि किसी से पैसा लेकर और दूसरे को दे दिया जाए। किसी से पैसा लेकर दूसरे को दे दिया जाए और फिर जो है उससे पैसा इनकम किया जाए, तो ये भी एक व्यवसाय है। बैंक भी तो यही करती है कि हमसे जो भी धन हम जाते हैं जमा करते हैं तो हमको ब्याज कम देती है, और फिर उसी धन को जब किसी दूसरे को लोन देती है, उधार देती है बैंक, तो उससे ब्याज ज़्यादा लेती है। जब ज़्यादा लेगी ब्याज तो जाहिर सी बात है कि उसको बचत होगा। भाई बैंक के पास पैसा जब हम जमा करने जाते हैं तो बैंक कहाँ से पैसा देती है हमको, एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में कहाँ से पैसा देती है। जब वो उस पैसे से वो कमाएगी तभी तो ब्याज देगी। तो ऐसा थोड़े है कि बैंक के पास हम पैसा जमा करने जाते हैं वो बक्सा में बंद करके ताला रख देंगे और वो उसमें जो है बढ़ता जाएगा। उसमें बढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है। क्या होता है कि हर बैंक वाले अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। कुछ बैंक वाले आप देखेंगे कि जब शहरों में बिल्डिंग वगैरह तैयार होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, तो उसमें जो है बैंक का साझेदारी होता है, यानी उसमें बैंक की साझेदारी थी। बैंक हमेशा पैसा वहीं इन्वेस्ट करता है जहां से उसको लाभ होता है, वहां कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां से उसको हानि होने का चांस होता है। तो बैंक हमेशा पैसा जो है इन्वेस्ट करती है वहीं पर जहां पर उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। बहुत बैंक वाले जेसीबी वगैरह भी चलवाते हैं, ठेकेदारी वगैरह भी जो लेते हैं, बैंक से संपर्क रहता है, वो बैंक लोन देती है। तो जब लोन देगी किसी को भी तो क्या होगा कि बैंक को पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उसी के अनुसार पैसा मिलता है। जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये भी एक बैंक ही है कि हमसे वो 50,000 रुपया ली और फिर बैंक ने 50,000 रुपये किसी को दे दी, जैसे सुनील ने किया। तो अब यहाँ पर क्या है कि सुनील द्वारा जो दिया जाएगा 1 वर्ष के अंत में, वो 1 वर्ष के अंत में सुनील के द्वारा कितना दिया जाएगा तो हम पहले निकाल लेते हैं। सुनील के द्वारा दिया जाने वाला राशि, ठीक है, तो सुनील के द्वारा दिया जाने वाला राशि तो दिया जाने वाला राशि क्या है, तो सुनील के द्वारा दिया जाने वाला राशि हो जाएगा 50,000 और गुणे 1 प्लस 20/100, 1 वर्ष के अंत में इतना ही मूलधन प्लस ब्याज। तो हम कितना देंगे तो 50,000 गुणे ये 20 5 100, 5 कम 5 1 6/5, ये कट जाएगा तो कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 10,000 में 6 का गुणा कर दे तो 60,000। यानी सुनील जो है 60,000 रुपया देगा। लेकिन सुनील को मिला कितना, तो सुनील को मिला कुल राशि। तो जो कुल राशि मिला है वो कितना मिला, जहाँ से दिया था तो वो 50,000 रुपया दे दिया था ना, और किस दर पे 20% दर पर दिया था, ठीक है। लेकिन क्षमा ही समायोजित है, तो 20% पर दिया है। तो जब दर निकालेंगे आर, तो वार्षिक दर बटा 2, 1 वर्ष में 2 बार 6 में आता है तो 20/2, तो ये हो जाएगा कितना 10, आर बराबर 10, और टी हो जाएगा 2 गुणे 1, क्योंकि 1 वर्ष में 2 का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 2, तो टी के जगह पर हम 2 रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम रखेंगे 50,000, तो यहाँ पर रखेंगे 10 और यहाँ पर पावर कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 0 0, तो 10 1 11, तो 50,000 और गुणे 11, यहाँ 11 गुणे 11/10 गुणे 10, तो 0 0 2 0 कट जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा 500 गुणे 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। अब गुणा कर दे 0 0 5 एकम 5 5 दूना के 10 को 0 5 एकम 5 1 6 यानी 60,500। कितना सुनील को मिला? 60,500। सुनील को देना कितना है? 60,000। तो सुनील को जो बचत होगा वो बचत राशि जो हो जाएगा 60,500 मिला और देना है 60,000, तो घटा दें तो कितने का बचत हो गया? 500 रुपये का बचत हुआ। सुनील को कुछ करना पड़ा? नहीं। सुनील को क्या कहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल बैठे बैठे वो एक जगह से पैसा लिया, दूसरे को दे दिया, और जहाँ लिया जहाँ से उसको भी ब्याज के रूप में दे दिया, और जिसको दिया काम करने के लिए वो अपना काम भी किया और फिर सुनील को दे भी दिया, और सुनील के पास 500 रुपया बच भी गया। कुछ भी धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक व्यवसाय है। यही व्यवसाय के द्वारा बैंक अपना कार्यक्रम जो भी है, बैंक के द्वारा जो भी पैसा कमाते हैं, या कुछ लोग ब्याज पर चलाते हैं पैसा, कुछ लोग ब्याज पर पैसा लेकर दूसरी जगह ब्याज पर दे देते हैं, जैसे सुनील ने किया है। तो ऐसे लोग भी ब्याज पर बहुत सारे पैसा चलाते हैं और धीरे धीरे आगे निकल कर जो है बहुत बड़ा कंपनी भी खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक धंधा है। तो आपने आज देखा कि जो है, अब समझ में आ गया ना? ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? यहाँ सुनील को मिला कुल राशि है, ठीक है, मिला जहाँ दिया था वहां से मिला है 60,500, और सुनील जहाँ से लिया है वहां पर देना कितना है? 60,000। तो सुनील के पास कितना बच जाएगा? 500 रुपया बच जाएगा। ठीक है, तो कल ठीक इसी समय मुलाकात होगी तो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी आपके दोस्त यार या आसपास में जो भी व्यक्ति हैं उनको भी बताइए कि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। अभी कोई भी फीस पेड नहीं करना है, लेकिन आने वाले दिनों में फीस पेड करना पड़ेगा जो नए लोग होंगे, जो हमसे पढ़ चुके हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो उनको कोई पैसा जमा नहीं करना है, फीस नहीं जमा करना होगा। लेकिन अन्य कोई भी व्यक्ति अगर मिलेगा, जुटेगा, तो वो पैसा देगा तभी वो पूरा का पूरा क्लास कर पाएगा। कुछ तो फ्री उनको मिलेंगे, लेकिन आप जानते भी हैं कि फ्री में कोई पढ़ता है नहीं, मनमौजी पढ़ेंगे। पता चलेगा वीडियो ऑन किए 10 मिनट के लिए, उसके बाद रख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पैसा जमा करेगा वो कायदे से पढ़ेगा, कायदे से बैठेगा, वो उसको लगेगा ना कि नहीं हमने पैसा दिया है, इसका असूल करना है। और बिना पैसा का, वैसे भी आप जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा का जो है पढ़ाई होता नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपके पास जितने भी लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए, हम आपके लिए लगे हैं, आप भी कुछ करिए। तो कल मिलेंगे ठीक इसी समय। नमस्कार दोस्तों।